हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं एम चौहान आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वे मैथमेटिक्स को समझना चाहते हैं, तो दोस्तों हमने मैथमेटिक्स का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें हम आरएस अग्रवाल को पूरा करेंगे, वो भी बिना फॉर्मूले के साथ में। कमजोर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा दोस्तों। तो आइए जरा समझते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है पार्टनरशिप यानी साझा। साझे में आपको बस एक पॉइंट समझना है दोस्तों। अगर ए ने 1000 रुपए लगाए थे, बी ने 2000 रुपए लगाए थे, इसने भी 1 साल के लिए, इसने भी 1 साल के लिए, तो 1 साल इसका, 1 साल इसका। हम कह सकते हैं ए की पूंजी 1 साल तक, बी की पूंजी बी 1 साल तक, यानी ए की पूंजी गुना ए का समय, बी की पूंजी गुना बी का समय। हम क्या करेंगे दोस्तों, इनका अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात में संख्याओं को काट देंगे, 3 0 से 3 0 काट दी, 1 एकम 1 और 2 एकम 2। हम समझ गए कि ए ने 1 भाग पूंजी लगाई और बी ने 2 भाग पूंजी लगाई। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये कहता है जब ए ने 1 भाग पूंजी लगाई तो इसको लाभ भी 1 ही भाग मिलेगा, इसने 2 भाग पूंजी लगाई तो इसको लाभ भी 2 भाग मिलेगा। यानी जो अनुपात पूंजी का है वो ही अनुपात लाभ का है, यानी जो अनुपात पूंजी का होगा वो ही अनुपात लाभ का होगा। अगर हम कह दें कि कुल लाभ 1 साल के अंत में कुल लाभ 3000 रुपए का है, कितने का दोस्तों? 3000 रुपए का। ये कुल लाभ है, तो हम भागों में भी कुल लाभ लेके आएंगे, भागों में भी कुल लाभ लेके आएंगे। आपको पता है यही अनुपात पूंजी का है और यही अनुपात लाभ का है दोस्तों, यही अनुपात लाभ का माना जाएगा। जब ए ने 1 भाग पूंजी लगाई तो लाभ भी 1 भाग मिलेगा, बी ने 2 भाग पूंजी लगाई तो इसको लाभ भी 2 भाग मिलेगा, तो कुल लाभ 3 भाग हो जाएगा। कुल लाभ 3000 रुपए। लाभ बराबर लाभ, यूनिट समान, हमेशा 1 भाग की वैल्यू निकालेंगे, तो 3 बटे में चला जाएगा, 1 भाग बराबर आ जाएगा 1000। 1 भाग बराबर कितना? 1000। अगर हमसे ए का लाभ पूछे तो 1000 की 1 में गुणा करो, 1000 एकम 1000 रुपए। अगर बी का लाभ कहे तो 1000 दूनी 2000 रुपए। तो दोस्तों यहां से मैंने एक चीज समझी है कि जो आदमी जितने भाग पैसा लगाएगा उसको उतने ही भाग लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स। चलिए यहां पे एग्जांपल नंबर 1 है। 3 साझेदारों एबीसी ने एक व्यापार में क्रमशः 3,60,000, 3,78,000 तथा 4,14,000 रुपए लगाए। एक वर्ष के अंत में 64,000 रुपए के कुल लाभ में से प्रत्येक का लाभ बताना है। सबसे पहले हम रुपए वाले पैसे को अनुपात में बदलेंगे। सबसे पहले क्या करना दोस्तों, हमें जो रुपए वाला धन है इसको अनुपात में बदलना है। तो ए ने कितने रुपए लगाए? 3,60,000 रुपए। बी ने कितने रुपए लगाए? 3,78,000 रुपए। सी ने कितने रुपए लगाए? 4,14,000 रुपए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, रुपए वाले धन को अनुपात में बदल देंगे। अनुपात का मतलब संख्याओं को काट देंगे। यहां पे 3 0 यहां से काटी, 3 0 यहां से काट दी और 3 0 यहां से काट दी। ऐसी कौन सी संख्या जो सबको काट दे? मैंने देखा 18 इसको भी काट रहा, 18 दूनी 36 अनुपात, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 18 से कटेंगे, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। यानी ए ने 20 भाग पूंजी लगाई तो लाभ भी 20 ही भाग मिलेगा, बी ने 21 भाग पूंजी लगाई तो लाभ भी 21 भाग मिलेगा, सी ने 23 भाग पूंजी लगाई तो इसको लाभ भी 23 ही भाग मिलेगा। हमसे कहा है कि एक वर्ष के अंत में 64,000 रुपए के लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात करना है दोस्तों। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर जी 1 साल दिया है, तो 1 साल की आप यहाँ पे भी गुणा करेंगे, 1 साल की आप यहाँ पे भी गुणा करेंगे, 1 साल की आप यहाँ पे भी गुणा करेंगे
अनुपात में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। मैं आपसे सिर्फ इतनी चीज समझाना चाहता हूं, अगर वर्ष बराबर है हमें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वर्ष अलग अलग होते तो हमें इसका भी टाइम लिखना पड़ता, इसका भी टाइम लिखना पड़ता, इसका भी टाइम लिखना पड़ता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो हम देख लेंगे कुल लाभ कितने भाग हो जाएगा। जोड़ लो दोस्तों, 20 और 21 41 और 23 कितने हो जाएगा 64। अगर मैं लाभ को भागों में देखूं 64 भाग है और मैं लाभ को रूपों में देख लूं 64,000 है। लाभ बराबर लाभ है, यूनिट समान, हमेशा एक भाग की वैल्यू निकालेंगे 64 बटे में चला जाएगा, एक भाग बराबर आ जाएगा 1000 रुपए। एक भाग बराबर कितना 1000। अगर एक लाभ कहेगा तो आपको कितना बताना है दोस्तों 20,000 रुपए, बी का लाभ कहेगा तो 21,000 रुपए, सी का लाभ कहेगा तो 23,000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपके पास में ये वाली बुक होनी चाहिए और आप सॉल्यूशन करते चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 डाल के इतना सोल्व करेंगे जितना मैंने सोल्व किया है। आप क्वेश्चन को मत लिखना, आप एक किताब परचेज कर लेंगे, आसानी हो जाएगी दोस्तों। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला है 3 साझेदारों ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 3,000 रुपए 8 महीनों के लिए, बी ने 4,000 रुपए 9 महीनों के लिए, सी ने 5,000 रुपए 1 साल के लिए। तो वर्ष के अंत में कुल 15,000 रुपए के लाभ में से प्रत्येक का भाग कितना, तीनों का बताना है। तो दोस्तों पहले वाले सवाल में सबने 1 साल के लिए पैसा लगाया था, लेकिन अब की बार इसने 8 महीनों के लिए, इसने 9 महीनों के लिए, इसने 1 साल का मतलब 12 महीनों के लिए। तो आप एक काम करना है, यहाँ पे 3 आदमी है ए बी और सी। ए ने कितने रुपए लगाए 3,000 रुपए, कितने महीनों के लिए 8 महीनों के लिए, तो गुणा 8, ए की पूंजी गुणा ए का समय। बी ने कितने रुपए लगाए 4,000 रुपए, कितने महीनों के लिए 9 महीनों के लिए, बी की पूंजी गुणा बी का समय। सी ने कितने रुपए लगाए 5,000 रुपए, कितने 5,000, कितने साल के लिए 1 साल के लिए। 1 साल का मतलब दोस्तों 12 महीना। हम यूनिट समान करके चलते हैं, जब ये 8 महीने ये भी 9 महीने है तो 1 साल का मतलब 12 महीने लिखने हैं। ए की पूंजी गुणा ए का समय, बी की पूंजी गुणा बी का समय, सी की पूंजी गुणा सी का समय। सबसे पहले हम रुपए वाले धन को अनुपात में बदल लेंगे, अनुपात का मतलब संख्याओं को काट देंगे। 3 जीरो से आपने 3 जीरो काट दी दोस्तों। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्या कोई ऐसी संख्या जो तीनों में से किसी को काट दे? बिल्कुल 4 है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। अब देखेंगे 2 तिया 6 और 9 एकम 9 और 5 तिया 15। क्या कोई ऐसी संख्या जो आप भिन्न को काट दे? बिल्कुल 3 है, तो 3 से कटा 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। यानी ए ने 2 भाग पूंजी लगाई तो लाभ भी 2 भाग मिलेगा, बी ने 3 भाग पूंजी लगाई तो इसको लाभ भी 3 भाग मिलेगा, और सी ने 5 भाग पूंजी लगाई तो इसको लाभ भी 5 भाग मिलेगा। जब हमारे पास में कुल लाभ 15,000 रुपए है, हमसे कुल लाभ दे दिया है दोस्तों, कुल लाभ कितने रुपए 15,000 रुपए। जब हमारे पास कुल लाभ रूपों में है तो हम कुल लाभ भी भागों में लेके आएंगे, क्योंकि दोस्तों हमें यूनिट समान करनी, जो अनुपात पूंजी का होगा वही अनुपात लाभ का होगा। तो ए ने 2 भाग पूंजी लगाई तो लाभ भी 2 भाग, बी ने 3 भाग पूंजी लगाई तो लाभ भी 3 भाग, सी ने 5 भाग पूंजी लगाई तो लाभ भी 5 भाग। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा 2 और 3 5 और 5 10। अगर मैं लाभ को भागों में देखूं 10 भाग है, लाभ को रूपों में देखूं 15,000, लाभ बराबर लाभ, यूनिट समान, हमेशा एक भाग की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। 10 बटे में चला जाएगा तो एक भाग में आ जाएगा 1,500 रुपए। एक भाग बराबर कितना 1,500। तो अगर ए का लाभ कहे तो 1,500 की 2 में गुणा करो 30, 3,000 हो जाएगा, और 15 तिया 45 यानी 4500 बी का, और 15 पंजे 7500 सी का। यही आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे दोस्तों। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
आपको एक काम करना है, ए की पूंजी गुणा ए का समय, बी की पूंजी गुणा बी का समय, सी की पूंजी गुणा सी का समय। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 4 दूनी और 4 एकम, 4 तिया 12, तो 2 तिया 6, 9 एकम 9 और 3 पंजे 15। फिर से मैंने 3 से काट दे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ये कुल लाभ इतने भाग, कुल लाभ 15,000, लाभ बराबर लाभ, यूनिट समान। फिर 10 बटे में चला जाएगा, 10 से 1 जीरो कट जाएगी, एक भाग में 1500 रुपए, हमेशा एक भाग की वैल्यू निकालेंगे। 1500 की 2 में गुणा करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, 1500 की 3 में गुणा करेंगे तो बी का लाभ आ जाएगा, 1500 की 5 में गुणा करोगे तो सी का लाभ आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 पर। तीसरा देखेंगे, ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपए का निवेश करता है, बी पहले 30,000 रुपए लगाता है तथा 4 माह के बाद 10,000 रुपए और निवेश कर देता है। सी पहले 40,000 रुपए लगाता है तथा 9 माह बाद इसमें से 10,000 रुपए निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 45,200 रुपए के लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात करना। यानी जो लाभ है वो आपको अलग अलग बताना है। आप ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा आपसे मैं। 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए ने शुरुआत में क्या क्या 20,000 रुपए लगाए। कितने रुपए? 20,000 रुपए। बी पहले 30,000 रुपए लगाता है। बी ने कितने रुपए लगाए? 30,000 रुपए। ए ने तो पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपए लगा दिए। पूरे वर्ष का मतलब 12 महीना कह सकते हैं। अब जो बी है, बी ने 30,000 रुपए लगाए स्टार्टिंग में, 30,000 रुपए लगा दिए, लेकिन 4 महीनों के बाद में 10,000 रुपए और निवेश कर देता है। भाई 4 महीने बाद ही तो 10,000 निवेश किए। शुरुआत में इसने 30,000 रुपए लगाए, 4 महीने बाद 10,000 रुपए और लगाए, यानी 4 महीने तक तो इसके अकाउंट में 30,000 पड़े हैं। यानी जो बिजनेस में जो 30,000 रुपए लगे हैं वे सिर्फ और सिर्फ 4 महीनों तक लगे हैं। जैसे ही 4 महीनों हुआ, इसने 10,000 रुपए और निवेश कर दिया, क्योंकि इसने बोला कि 4 महीने के बाद 10,000 रुपए और निवेश कर देता है। अब जो बी का जो पैसा है वो हो जाएगा 40,000 रुपए। बिजनेस में अब क्या हो जाएगा? 40,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए इसने। सी पहले 40,000 रुपए लगाता है तथा 9 माह के बाद इसमें से 10,000 रुपए निकाल लेता है। तो दोस्तों आपसे शुरुआत में क्या दिया था? ए ने एक वर्ष के लिए, एक वर्ष का मतलब 12 महीना, 12 महीने में से बी के 4 महीने हो गए, बचे कितने? 8 महीना। ये भी कैलकुलेट करते हैं हम अभी के अभी। सी ने शुरुआत में 40,000 रुपए लगा दिए। कितने रुपए? 40,000। फिर क्या हुआ कि 9 माह के बाद इसमें से 10,000 रुपए उसने निकाल लिए। जो 40,000 रुपए हैं ये 9 महीने तक लगे रहे हैं। कितने महीने तक? 9 महीने तक। तो 9 की गुणा करो। अब 40,000 रुपए में से आप 10,000 रुपए निकाल लीजिए दोस्तों, बचा कितना? 30,000 रुपए बचे हैं। आपको पता है बिजनेस 1 साल चला, 1 साल का मतलब 12 महीने चला, 12 महीने में से 9 महीने आगे, बचे कितने? 3 महीने। अब आप यहां से इनका अनुपात निकाल सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, ए ने 20,000 रुपए पूरे साल के लिए, पूरे साल का मतलब 12 महीना, ए की पूंजी गुणा ए का समय। बी ने शुरुआत में 30,000 रुपए लगाए, 4 महीने बाद 10,000 रुपए और निवेश किया, यानी 4 महीने तक तो इसके सिर्फ और सिर्फ 30,000 लगे रहे। तो यहाँ पे 30,000 गुणा 4। अब इसने क्या किया? 10,000 रुपए अकाउंट में और लगा दिए, यानी अपने बिजनेस में 10,000 रुपए और लगा दिए। अब 30,000 की बजाय 40,000 रुपए इसके बिजनेस में जा चुके हैं। 12 महीनों में से 4 महीने हो चुके, बचे 8 महीना। सी ने शुरुआत में 40,000 रुपए लगाए, 9 महीने बाद में 10,000 रुपए निकाल ले, यानी 9 महीने बाद ही तो 10,000 रुपए निकाले हैं। इसके जो 40,000 रुपए हैं ये 9 महीने तक चले हैं। तो 40,000 रुपए में से 10,000 रुपए निकाल दो दोस्तों, बचे 30,000। अब 1 साल तक बिजनेस चला, 1 साल का मतलब 12 महीने, 12 महीनों में से 9 महीने हो गए, बचे कितने? 3 महीना। अब हम क्या करेंगे? 12 दूनी 24, इतना, 3 चौक 12 और 8 चौक 32, कितना हो जाएगा दोस्तों? 44। 4,40,000 हो जाएगा, ये 2,40,000 हो जाएगा।
9 चौक 36 और 3 तिया 9, 36 में जब आप 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45, यानी 4,50,000। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनका अनुपात निकाल लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अनुपात निकाल लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, सबकी 4 4 जीरो काट दी। क्या कोई ऐसी संख्या है जो 24 को 44 को 45 को काट दे? एक के अलावा है कोई ऐसी? नहीं है, नहीं। तो हम कह देंगे ए ने 24 भाग पूंजी लगाई, बी ने 44 भाग पूंजी लगाई और सी ने 45 भाग पूंजी लगाई। ये जो मैं पी लिख रहा हूं, पी का मतलब पार्ट लिख रहा हूं, यानी भाग लिख रहा हूं। जब ए ने 24 भाग पूंजी लगाई तो इसको लाभ भी 24 भाग मिलेगा, बी ने 44 भाग पूंजी लगाई तो इसको लाभ भी 44 भाग मिलेगा, सी ने 45 भाग पूंजी लगाई तो इसको लाभ भी 45 भाग मिलेगा। जब हमारे पास कुल लाभ रूपों में है तो कुल लाभ भागों में लेके आएंगे, ये प्लस ये टोटल कितना हो जाएगा 5 और 4 9 और 4 13 का 3 का हासिल लगा 1, 4 4 8 और 2 10 और 1 11, यानी 113 भाग। कुल लाभ भागों में 113 भाग है और रूपों में 45,200 रुपए है। हम कह सकते हैं दोस्तों लाभ बराबर लाभ, यूनिट समान। हमेशा एक भाग की वैल्यू निकाल लेंगे, 113 बटे में चला जाएगा, एक भाग बराबर 45,200 बटे में 113। 113 से कितनी बार कटेगा, 4 ते 12, 4 एकम 4 एक 5, कितनी बार कटेगा, एक भाग में आ जाएगा 400 रुपए। जब एक भाग बराबर 400 है, अगर एक का लाभ निकालना है तो 400 की 24 में गुणा, 2 0 4 24 चौका 96, यानी 9600। अगर आपको बी का लाभ निकालना है तो 400 की 4 में गुणा, 2 0 4 चौक 16 और 1 17, यानी 17,600। अगर आपको सी का लाभ निकालना है तो 400 की 45 में गुणा, 2 0 4 5 20 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18, यानी 18,000। तो दोस्तों आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। ए बी से मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 है। 4 महीने बाद भी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 41,500 रुपए के कुल लाभ में से ए का लाभ बताना है, यानी ए का हिस्सा बताना है। तो सबसे पहला काम दोस्तों आपको एक करना है, जब अनुपात बटे में होता है, ये सही अनुपात नहीं होता। सही अनुपात निकालने के लिए आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 2 से कटा 15 बार 15 की गुणा 1 में, 3 से कटा 10 बार 10 की गुणा ऊपर 1 में, 5 से कटा 6 बार 6 की गुणा ऊपर 1 में। ये आ गया अनुपात। अनुपात में एलसीएम की कोई वैल्यू नहीं होती, एलसीएम को भूल जाओ। यानी 15 अनुपात 10 और अनुपात 6, ये ए का और ये बी का और ये सी का। इसने कह दिया है कि 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। ना ए की बात करी ना सी की। फिर लास्ट में कह दिया वर्ष के अंत में, यानी बिजनेस 1 साल चला, 1 साल का मतलब 12 महीना, इतने रुपए का लाभ हुआ। इसका मतलब ए का पूरा पैसा 12 महीनों तक लगा, ए का पूरा पैसा, सी का पूरा पैसा 12 महीनों तक लगा। लेकिन 4 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकालनी है, तो 4 महीने तक तो इसके 10 ही रुपए अकाउंट में रहे हैं, यानी 4 महीने तक तो इसके 10 ही भाग यहां पे बिजनेस में लगे रहे दोस्तों। तो जैसे 4 महीना हुआ, इसने 10 में से अपना आधा पैसा निकाल लिया, अब बचा इसका 5 भाग। कितना बचा, 5 भाग। बिजनेस 1 साल का, 1 साल का मतलब 12 महीना, 12 महीनों में से 4 महीने हो चुके, बचे 8 महीना। अब जो इसका जो पैसा है ये 2 हिस्सों में है, हम सबका अमाउंट निकाल लेंगे। 15 गुणा 12 बराबर 180 अनुपात 10 चौक 40, 8 5 40, 40 और 40 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 80। कितना हो जाएगा 80 और 12 6 72। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, जो संख्याएं अनुपात में होती है इसको हम भागों में बांट देते हैं। भाग का मतलब इसको काट देंगे। क्या कोई ऐसी संख्या जो सबको काट दे?
4 से काट के देख लो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 4 आठे 32। क्या कोई ऐसी संख्या जो सबको काट दे एक के अलावा? नहीं है। तो हम कह देंगे ए ने 45 भाग पूंजी लगाई तो लाभ भी 45 भाग, बी ने 20 भाग पूंजी लगाई तो लाभ भी 20 भाग मिलेगा, सी ने 18 भाग पूंजी लगाई तो इसको लाभ भी 18 भाग मिलेगा। जब हमारे पास कुल लाभ रूपों में है तो कुल लाभ भागों में लेके आएंगे, ये प्लस ये सबको जोड़ के देख लेंगे। 8 और 5 13 का 3 का हासिल लगा 1 और 1 2 और 2 4 और 4 8, यानी कुल लाभ 83 भाग है। कुल लाभ कितना? 41,500 रुपए है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों लाभ बराबर लाभ यूनिट समान। हमेशा एक भाग की वैल्यू निकालेंगे, 83 बटे में चला जाएगा, एक भाग बराबर 41,500 बटे में 83। कितनी बार कटेगा? 5 या 15, 5 8 40 और 1 41, यानी एक भाग बराबर 500 रुपए। दोस्तों एक भाग में कितने रुपए आए? 500 रुपए। हमसे पूछा कि एक भाग बता दो, तो 500 की आप 45 में गुना कर देंगे। 500 की 45 में जब आप गुना करेंगे 2 0, 5 पंजे 25 का 5 का असल 2, 5 चौक 20 और 2 22, यानी 22,500 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया और 4:5 के अनुपात में पूंजी लगा दी, यानी ए ने 4 भाग लगाया, बी ने 5 भाग लगाया। 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापिस ले लेता है। 10 महीने के बाद 76,000 रुपए की कुल लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा बताना है। तो दोस्तों जरा ध्यान से समझेंगे, अनुपात इतना दिया था। 3 महीने बाद, यानी 3 महीने हो चुके, ए की पूंजी गुणा ए का समय, बी की पूंजी गुणा बी का समय। ए ने 4 भाग में से 1 भाग निकाल लिया, अब 4 भाग में से 1 भाग निकाल लो। अब इसका जो बिजनेस में अमाउंट है वो 3 भाग है। इसने 1/5 भाग, 5 भाग में से 1 भाग निकाल लिया, 5 भाग में से 1 निकाल लिया, अब बचे इसके यहाँ पे 4 भाग। बिजनेस चला है 10 महीना, 10 महीने में से 3 महीने हो गए दोस्तों, बचे कितने? 7 महीना। बचे कितने? 7 महीना। अब इसका और इसका सारा का सारा पैसा जोड़ लेंगे हम। 4 तिया 12, 7 21, 12 और 21 कितना हो जाएगा? 33 भाग। 5 तिया 15, 7 चौक 28, 15 भागे 28 भागे, टोटल हो जाएगा 43 भाग। क्या कोई ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे? नहीं। तो हम कह देंगे ए ने 33 भाग पैसा लगाया तो लाभ भी 33 भाग मिलेगा, बी ने 43 भाग पैसा लगाया तो दोस्तों लाभ भी 43 भाग मिलेगा। जब हमारे पास कुल लाभ रूपों में है तो कुल लाभ भागों में लेके आएंगे। 33 भागे 43 भागे कुल लाभ हो जाएगा 76 भाग, और कुल लाभ कितना हो जाएगा? 76,000। लाभ बराबर लाभ यूनिट समान 76 बटे में चला जाएगा, एक भाग में आ जाएगा दोस्तों 76,000 बटे 76, तो एक भाग में आ जाएगा 1,000 रुपए। एक भाग में कितना है दोस्तों? 1,000 रुपए। हमसे प्रत्येक का हिस्सा का है तो 33 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 33,000 रुपए, और 43 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 43,000 रुपए। दोस्तों बस आपको हमेशा एक भाग की वैल्यू निकालनी। जब एक भाग में 1,000 है, 1,000 की यहाँ पे गुना करेंगे ए का लाभ, 1,000 के 43 में गुना करेंगे तो बी का लाभ आ जाएगा। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 पे चलते हैं। ए तथा बी क्रमशः 11,200 रुपए, ए ने तो 11,200 रुपए लगाए, बी ने 14,000 रुपए लगा दिए। कितने? 14,000 रुपए एक व्यापार में लगा दे। एक वर्ष में कुल लाभ का 15% ए को प्रबंधक के रूप में दिया जाता है। भाई जितना भी लाभ हुआ है एक साल में उसका 15% ए को दिया गया मैनेजमेंट के रूप में, ठीक है। शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया दोनों में। यदि कुल लाभ 36,000 रुपए हो तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात करना। दोस्तों आइए जरा समझते हैं, कुल लाभ कितने रुपए हैं? 36,000 रुपए।
लेकिन इसका जो 15% है, 15% का मतलब 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 15 0 0, 15 6 90, 15 3 45 और 4 कितना हो जाएगा 45 और 9 कितना 54, यानी 36,000 में से 5400 रुपए ए को हमने दे दिए हैं मैनेजमेंट के रूप में, मैनेजमेंट के रूप में। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, 36,000 में से जब आपने 5400 रुपए यहां पे दे दिए तो कितना बचेगा दोस्तों 30,600 रुपए। कितना बचेगा 30,600 रुपए। ये जो 30,600 रुपए हैं ये अनुपात के हिसाब से बांटे जाएंगे। कितना आ जाएगा 30,600 रुपए, ये अनुपात के हिसाब से बांटेंगे। अनुपात का मतलब यहाँ पे अनुपात निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 28 चौका 112 और 28 पंजे 140, यानी ए को 4 भाग मिलेगा और बी को 5 भाग मिलेगा, कुल लाभ 9 भाग। अब ध्यान से सुनना, जो अनुपात के हिसाब से बांटेंगे 9 भाग बांट देंगे और यहाँ पे शेष कितना बचा जो अनुपात में बढ़ना 30,600, लाभ बराबर लाभ यूनिट समान। मैं फिर से बता दूं, इन्होंने कहा है कि जो टोटल लाभ हुआ उसमें से पहले 15% निकाल के ए को दे दो, तो हमने 5400 निकाल लिया, 36,000 का 15/100 5400, 36,000 में से 5400 निकाला, बचा 30,600। ये आपको अनुपात के हिसाब से बांटना है। तो इनकी पूंजी का अनुपात 4:5, कुल लाभ हो जाएगा 5 और 4 9 भाग। भाई जब ए ने 4 भाग पूंजी लगाई तो लाभ भी 4 भाग, बी ने 5 भाग पूंजी लगाई तो लाभ भी 5 भाग, कुल लाभ हो जाएगा 9 भाग। कुल लाभ इतना, लाभ बराबर लाभ यूनिट समान। हमेशा एक भाग की वैल्यू निकालेंगे, 9 बटे में जाएगा 9 3 27, 9 चौक 36, एक भाग में 3400 रुपए। अगर मुझे ए का लाभ निकालना है तो 3400 की 4 में गुना करूंगा, 4 चौक 16 का 6 का सलेख, 4 ते 12 1 13, यानी ए को 13,600 रुपए ये मिले और 5400 रुपए ये भी मिले हैं ए को, मैनेजमेंट वाले प्रबंधक के रूप में जो भी था। तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे 0 0, 6 और 4 10, आसलेख 5 और 3 8 1 9, यानी 19,000 रुपए ए का जो है वो टोटल लाभ है। 36,000 में से ए का कितना 19,000। लेकिन बी को तो मैनेजमेंट के रूप में कुछ नहीं मिला था, बी के तो सिर्फ और सिर्फ 5 भाग है, तो 3400 की 5 में गुना कर देंगे, 3400 गुना 5 5 0 0, 5 0 0, 5 20, हासिल 2, 5 ते 15 और 2 17, यानी बी ने 17,000 रुपए मिले थे। दोस्तों आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 7वां पर। एक संयुक्त व्यापार में ए तथा बी द्वारा आरंभ में लगाई गई पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात कितना आ गया दोस्तों 9:8, यानी ए ने 9 भाग और बी ने 8 भाग लगाए। इनके लाभ में जो लाभ का अनुपात दे दिया दोस्तों कितना 3:4, यानी ए का लाभ 3 भाग और बी का लाभ 4 भाग। यदि ए का धन 8 माह तक व्यापार मेरा, ए का जो है ना 8 माह तक चला है बिजनेस, तो बी का धन कितने समय तक चला है। दोस्तों आपको एक काम करना है, ए की पूंजी गुणा ए का समय बटे बी की पूंजी गुणा बी का समय बराबर ए का लाभ बटे बी का लाभ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरा इसको ध्यान से, बस आपको यहां पे वैल्यू रखनी है। ए की पूंजी कितनी 9, ए का समय कितना 8, तो 9 गुणा 8 बटे बी की पूंजी कितनी 8, बी का समय आपसे यही पूछा कि बी का धन कितने समय तक लगा, तो टी मान लो, बी की पूंजी गुणा बी का समय बराबर ए का लाभ 3 और बी का लाभ 4, यानी 3/4। आप जरा इसको कैलकुलेट कर दो, नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 से काट दो 4 बार, 3 से काट दो 3 बार और 3 चौक 12, टी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 12 माह, और यही आपका आंसर होगा। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ए की पूंजी गुणा ए का समय बटे बी की पूंजी गुणा बी का समय बराबर ए का लाभ बटे बी का लाभ। ए की पूंजी कितनी थी 9 और 8 महीने दे रखे ए के, तो ए की पूंजी गुणा ए का समय बटे बी की पूंजी 8, बी का समय पूछा टी मान लो,
बराबर ए का लाभ बटे बी का लाभ। बस कैलकुलेट करना तो आपको। क्वेश्चन नंबर 8, 3 गवाले एबीसी एक चरागाह में 6650 रुपए किराए पर लेते हैं। ए ने 18 गाय 4 महीना, ए ने 18 गाय 4 महीने तक चराई। फिर कहते हैं बी ने 16 गाय 6 महीने तक, 16 गुणा 6। सी ने 14 गाय 7 महीना, ये सी की बात है। तो आप एक काम कर ले, सबसे पहले इनका अनुपात निकाल लेंगे। आपसे कहा कि इनका जो किराया है वो अलग अलग बता दो दोस्तों। भाई इसने इतनी गाय इतना महीना, इतनी गाय इतना महीना, इतनी गाय इतना महीना, ऐसी कोई संख्या जो यहाँ पे सभी को काट दे। मैंने देखा जो 2 है इसको भी काट रहा, 2 दूनी 2 तिया 2 सत्ते, तो 18 दूनी 36, 16 तिया 48 और 7 सती 49। क्या कोई ऐसी संख्या जो सबको काट दे? नहीं, काटते नहीं। इसका मतलब इसने इतना भाग, इसने इतना भाग और इसको इतना भाग। जब इसने 36 भाग चराया तो इसको 36 भाग किराया देना पड़ेगा, इसको 48 भाग किराया देना पड़ेगा, इसको 49 भाग किराया देना पड़ेगा। आप टोटल किराया देख लेंगे दोस्तों यहाँ पे कितना बैठता है। 9 और 8 17 और 6 कितना, 23 का 3 का 80 लगे 2 और 4 6 और 4 10 और 3 13, यानी कुल मिला के 133 भाग किराया हो जाएगा। और यहाँ पर जो कुल किराया है वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 6650 रुपए दे रखा। तो कुल किराया बराबर कुल किराया यूनिट समान 133 बटे में चला जाएगा, एक भाग बराबर 6650 बटे 133। दोस्तों आप मुझे बताएंगे जरा 133 से कितनी बार कटता है? 5 ते 15, 5 ते 15 116, यानी एक भाग में 50 रुपए आ गए। एक भाग बराबर कितना है दोस्तों? एक भाग बराबर 50 रुपए। जब एक भाग में 50 रुपए है, अगर आपको ए का किराया निकालना, आप 36 में 50 की गुना कर देंगे, बी का निकालना 48 की 50 में गुना कर देंगे, सी का निकालना तो 49 की आप 50 में गुना कर देंगे। गुणा करेंगे 0 5 6 30 हासिल 3 5 ते 15 और 3 18, यानी 1 को 1800 रुपए। 0 5 8 40 हासिल 4 5 चौक 20 और 4 24, इसके 2400 रुपए। 0 5 9 45 हासिल 4 5 चौक 20 और 4 24, इसके 2450 रुपए हैं। तो दोस्तों जिसका लाभ पूछे उसका बता दो। यहाँ पे तो प्रत्येक का पूछा था, एग्जाम्पल्स है तो हमने प्रत्येक का निकाल दिया है। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों एग्जाम्पल्स हमारे पूरे हो चुके हैं। आप जरा मेहनत करें, ध्यान से समझें। तो आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, धन्यवाद।